नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सीजीएल 2024 टियर 1 के सॉल्यूशन को, जिसमें टोटल 36 सेट्स करेंगे और आज हमारा रहेगा सेट नंबर 1। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हम हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव रहेगा उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट की हेल्प लेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन मेथड की हेल्प लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आपको बताना है कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी साइड्स जो रहती हैं और उनका जो पेरीमीटर रहता है वो इक्वल हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? अगर ये जो है 4 है, 4 है, 4 है, तो दूसरा ट्राइंगल भी कैसा होना चाहिए? 4, 4 और 4, इसके साइड्स और इसके पेरीमीटर सेम हो गए। या फिर इसका एंगल जो है, दो एंगल जो रहेंगे वो सेम रहना चाहिए। एक्चुअली तीन एंगल सेम रहना चाहिए, लेकिन दो सेम रहे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी सेम हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के 5 टाइप्स रहते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी को अगर आपको हिंदी में चाहिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर हिंदी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 100 मार्क्स आप एवरेज मार्क्स जो मिल रहे हैं बच्चों को 100 में से, बॉयज और गर्ल्स में वो कितने मिल रहे हैं? 75 और 80 मिल रहे हैं। यानी कि बॉयज को और गर्ल्स को जो एवरेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 75 मिल रहा है और 80 मिल रहा है। और दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना हो रहा है? 80 का हो रहा है। तो आपको बताना है दोनों का कंबाइंड एवरेज हो रहा है वो 78 का हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है। तो यहाँ पर सिंपल आप एलिगेशन लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2:3 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर हिंदी पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो सम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, दो साइड का जो सम दिया हुआ है वो आपको 16 दिया हुआ है। तो आपको थर्ड साइड बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जब आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड जो रहती है वो इक्वल होती है। जैसे कि ये 8 और ये भी 8 रहेगी। तो यहाँ पर अगर ये 8 है और दो साइड का सम 16 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये 8 और 8 में बटेगा, तो थर्ड साइड भी कितनी रहेगी आपके पास? 8 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है टोटल denotes total candidate applied for the center, present denotes the candidate appeared, in which year was the number of absentees the second highest in the total center। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको कि जो ये जो टोटल है बता रहे हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई करा, और ये प्रेजेंट बता रहे हैं कितने लोग प्रेजेंट रहे। तो आपको बताना है कि सेकंड हाईएस्ट कब एब्सेंटीज रही हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर देखो 2016 के पहले का कोई डाटा दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली 2016 हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। 50 लोगों ने अप्लाई करा, 5 प्रेजेंट रहे, तो कितने लोग एब्सेंट हो गए? 5। ठीक है, 5 यहाँ पर एब्सेंट हो गए। यहाँ पर कितने एब्सेंट हो गए? तो यहाँ पर एब्सेंट हो गए 20। और यहाँ पर कितने एब्सेंट हो गए? तो यहाँ पर एब्सेंट हो गए यहाँ पर 5। सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो 64 ने अप्लाई करे, 60 यहाँ पर प्रेजेंट रहे, तो एब्सेंट कितने हो गए? 4 यहाँ पर एब्सेंट हो गए। यहाँ पर कितने एब्सेंट हो गए? तो यहाँ पर हो गए 20, यहाँ पर एब्सेंट हो गए। और यहाँ पर कितने एब्सेंट हो गए? तो 10 यहाँ पर एब्सेंट हो गए। यहाँ पर देखा जाए तो कितने एब्सेंट हो गए? तो यहाँ पर 11 एब्सेंट हो गए। यहाँ पर कितने एब्सेंट हो गए? तो यहाँ पर 12 एब्सेंट हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए? 8 हो गए। और लास्ट में कितने एब्सेंट है? यहाँ पर 11 है। यहाँ पर दिया हुआ है कितना? यहाँ पर 14 एब्सेंट है। और लास्ट में कितने एब्सेंट है? 5 एब्सेंट है। टोटल कर देंगे अगर इनका, तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर रहेगा 30, यहाँ पर रहेगा 34, यहाँ पर कितना जाएगा? तो यहाँ पर रहेगा 31। और यहाँ पर कितना जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा टोटल मिलाकर के इसका हो जाएगा कितना? 25 और 5 30 रहेगा। तो सेकंड हाईएस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट है जो एब्सेंट रहे, तो 2019 इसका आंसर हो जाएगा। 2019 में सबसे कम सेकंड हाईएस्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं? आपको बताना है के की वैल्यू, बताना है कि के की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे हम लोग यहाँ पर 217924, और यहाँ पर के को डिवाइड करना है 6 से। तो आपको बताना है के की वैल्यू कितनी आएगी। 6 का मतलब कितना आएगा यहाँ पर? 2 और 3। ठीक है, तो 2 का रूल क्या कहता है कि यार लास्ट में कितना आना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक नंबर लास्ट में आना चाहिए। और 3 का रूल बोलता है कि ये सब जो नंबर है आपकी यूनिट डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 2 और 1 3, ये कट गया। ठीक है, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। 4 के साथ आप किसको ऐड करोगे कि आप वो 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 4 के साथ आप 2 ऐड करोगे, 6 आ जाएगा। तो ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट्स एज गिवन इन द टेबल अबव, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर्ड ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि आपको टोटल नंबर दिए हो 150, और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कितना लाया गया है? 100%। 130 में मैक्सिमम कितना परसेंटाइल लाया गया है? 80% लेकर के आया गया है। उसी प्रकार से 120 में मैक्सिमम परसेंटाइल कितना लेकर के आया गया है? 90% लेकर के आया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ये परसेंटाइल दिया हुआ है, अगर हम लोग इसके मार्क्स निकाल करके जोड़ देते हैं
और डिवाइड करते हैं किससे, इन सभी के टोटल से। तो आपको बताना है उसमें परसेंटेज कितने बनेंगे। जैसे कि 150 का 100% कितना आएगा, 150 ही आएगा। 130 का 80% कितना जाएगा यहाँ पर, तो टोटल आ जाएगा इसका कितना, 104 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 120 का 90% कितना जाएगा, तो 120 का 90% कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 100 का यहाँ पर मैक्सिमम कितना दिया हुआ, 95, तो 95 कितना हो जाएगा, 95 ही हो जाएगा। 60 का 90%, 60 का 90% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। 40 का 90%, 40 का 90% कितना हो जाएगा, तो 40 का 90% हो जाएगा कितना, 36। आपको इन सभी को जोड़ देना है और डिवाइड करना है इन सभी के सम से। तो इन सभी का सम कितना हो रहा है, 100, 100, 200, 200, 320, 320 और 450, 450, और यहाँ पर कितना हो गया टोटल में, ये 600 हो गया, ठीक है। आपको डिवाइड कर 600 को डिवाइड कर रखना है और इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, तो 9, 9, 6, 9, 6, 15, 9, 6, 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना हो गया, 27। यहाँ पर 2 कैरी चली गई, 11, 11, 5, 11, 5, 16, 16, 3, 19, 19 और 19 और 5, 19 और 5, 24, 4, और यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अगर इसका हम लोग परसेंटाइल निकालते तो कितना जाएगा इसका आंसर, तो कितना जाएगा, 9 टाइम्स में कट जाएगा और 91 टाइम्स में कट जाएगा, 91 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये बार बार रिपीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बताना है। देखो ये ना सबसे इजी सवाल है और इसका हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। 30 और 60 टोटल अगर स्क्वायर में साइन स्क्वायर दिया हो, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो आपको, साइन स्क्वायर थीटा दिया हो, थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यू है अगर वो 90 हो रही है तो इनका आंसर कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस के साथ भी चलेगा, 30 60 90 हो रहा है, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 1। 40 और 50 कितना हो जाएगा इसका, -1, माइनस में है ना साइन, तो साइन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 45 और 45 प्लस का 1, 55 और 35 माइनस का 1, तो सब कैंसिल आउट होने के बाद कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। 29 और 61 दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। अगर एक आर्टिकल की मार्क प्राइस है 550, देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। अगर मार्क प्राइस दी हो, इसने 550 का दिया हुआ है, इसमें 40% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने में बेचा गया होगा, ये 60% में बेचा गया होगा, ठीक है। तो टोटल कितने में बेचा गया होगा, 330 में बेचा गया होगा ये, ठीक। देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 110 रहेगी। 110 की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 130 की दिया हुआ है, 3 टाइम्स है तो कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी इसकी, 300 की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहा है। आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिस्ट्री में पास होने के लिए आपको मिनिमम चाहिए मार्क्स कितने, 105। तो कितने स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में पास हो रहे हैं। हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर कितने मिल रहे हैं आपको, 175। 175 का x% कितना हो रहा है भाई, 105 हो रहा है। सिंपल तरीके से निकाल लो, यहाँ पे 5 से काट दो, 30 5 टाइम्स में कट जाएगा, 20 1 टाइम्स में ये चल जाएगा, 7 से काट दो 5 बार में ये चल जाएगा, और 3 बार में ये, 5 से काट दो 20 बार में ये चल जाएगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मिल गई, ठीक है। 60 परसेंटाइल कितने लोगों ने 60 और 67 लाए, तो केवल एक ने, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। पाइप P जो है वो 21 टाइम्स फास्टर है पाइप Q से, ठीक है। तो पाइप कितने बार 21 टाइम फास्टर है पाइप Q से, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 की आ गई, ठीक है। इफ Q कैन फिल अ सिस्टम, एक टंकी को भरने में कितना टाइम ले रहा है वो, 110, यानी कि 110 मल्टीप्लाई 1 कितना जाएगा आपके पास, 110 आ जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो पाइप P है वो कितने मिनट में इसको भर देगा, तो 21 के हिसाब से कितने मिनट में भर देगा, ये 5 मिनट के अंदर भर देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं। आपको रेडियस दी हुई है 2 कोण की 2:5 और उनका वॉल्यूम दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है उनकी हाइट कितनी आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कांस्टेंट वैल्यू करिएगी तो आपके पास कितना बचेगा, R1 और H1 बचेगा, ठीक है। तो इसी को वैल्यू पुट करके आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। R2 अपॉन पे H2 कितना हो जाएगा आपके पास, इनकी वैल्यू दी है आपको 3:5 दी है। R1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, H1 नहीं पता है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और H2 हमें नहीं पता है, ठीक है। 3
बाय 5 से कैंसिल कर दो, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि H1 रेशो H2 कितना जाएगा आपके पास, H1 रेशो H2 कितना जाएगा 15:4 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पे। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर फॉर्मूला बना हुआ है, ए क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब और बी क्यूब यहाँ पर 5 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स प्लस 5 ऊपर बना हुआ है होल क्यूब और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद एक्स प्लस 5 बचेगा, ठीक है। कैंसिल कर दो यहाँ पर, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 10x मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालना है। देखो पहले आएगा यहाँ पर, देखो ये डिवाइड बना हुआ है, ठीक है। 88 डिवाइड कर दिया अपन ने, यहाँ पर कितना जाएगा 11, k यहाँ पर आ गया, माइनस का 9 यहाँ मिल जाएगा, ठीक। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है माइनस के साथ मल्टीप्लाई 35, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस का k का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इक्वल टू में 1 दिया हुआ है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर k स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 11k और यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो तो आपके पास कितना रहेगा k माइनस 10 और यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी रहेगी 10 और 1 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 10 या 1, 10 दिया हुआ है हमको एक ही ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, वो क्या है सेंटर है सर्कल का, ए बी जो है वो दो पैरेलल कॉर्ड है सेम साइड पर, ठीक है। देखो सेम साइड दी थी बहुत अच्छी बात है, वरना कई बार देता नहीं है, ठीक है। ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर और क्यू ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक सेंटर यहाँ पर ओ है, ठीक है, दो कॉर्ड बनी हुई है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें से ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर ये हो गई, 24 सेंटीमीटर वाली बड़ी वाली कॉर्ड ऊपर चली गई, ठीक है। पी क्यू की जो लंबाई दी हुई है 7 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर ये 12 और 12 में डिवाइड कर देगा, सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, यहाँ पर ये 5 और ये 5 में डिवाइड कर देगा, ठीक। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखो 12 में से अगर आप 5 घटाते हो 7 आपको मिल रहा है, ये जो 7 है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है। अगर ये 7 बराबर आता है क्वेश्चन के, ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रही है 12, 5 और 13 की, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर कितना जाएगा इसका 13 और 13 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोले जा रहा है, कॉसेक की वैल्यू दी है 5/3, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ये कितना होता है, ये 10 होता है, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई में ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी कॉसेक स्क्वायर रहेगी, कितनी रहेगी कॉसेक स्क्वायर आ जाएगी थीटा, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू कॉस की दी हुई है 5/3, तो कॉसेक कितनी हो जाएगी 25/9 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल था। आगे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस दी हुई है दो सर्कल के बीच की, आपको दी हुई है 22 सेंटीमीटर। देखो दो सर्कल है उनकी रेडियाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की, आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है कितनी 37 सेंटीमीटर की। आपको बताना है इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, कुल मिलाकर के ये बोल रहा है। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसमें निकालना है, एम और क्यू जो है उसके पॉइंट्स है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी दी है उन्हें 37 दी हुई है, रेडियस दिया है उन्हें 22 और 10 दिया हुआ है। डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और TCT का भी आप लोग याद रख लेना, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, जो कि कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी स्क्वायर यहाँ पर माइनस R1 प्लस R2 होल का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना, आगे जाकर के ये भी यूज होएगा, ठीक। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताओ जल्दी से। डी जो है ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है 37, तो 37 दी हुई है इसकी डिस्टेंस, ठीक है। 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 12 हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, इजिली आंसर आपका आ जाएगा। 37 माइनस का 12 25 और 37 प्लस का 12 कितना जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 7 कितना जाएगा 35, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर, सर्कुलर ट्रैक है 840 उसकी लेंथ है, ठीक है। दो रनर है वो सेम डायरेक्शन पर दौड़ रहे हैं, 12 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड की है। तो नेक्स्ट टाइम वो कम मिलेंगे, तो इन दोनों का देखो सेम डायरेक्शन पर दौड़ रहे हैं, तो स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, 12 में से 6 घटा दिए 6 बचेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से
इजिली 140 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आर पेस 100 रुपीज टू पी, ठीक है, जिसमें से 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के कॉइन थे। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो अगर 40 रुपए हो रहे हैं, 40 कॉइन हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि 5 रुपए की वहां पर पेमेंट कितनी करी गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज की बात करूं मैं तो 100 रुपए थे, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं तो 40 कॉइन थे। ठीक है, अगर 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के कॉइन थे, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ए, बी और सी जो है वो कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी हो गए। ठीक है, टोटल 40 कॉइन हो गए। ठीक है, और 5 रुपए के ए कॉइन थे, 5 रुपए का ए कॉइन था, 2 रुपए का बी कॉइन था और सी रुपए का एक कॉइन था। तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। देखो अब यहाँ पर ना इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से इजिली कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि 16 कॉइन अगर 5 रुपए के थे, क्योंकि हमको 5 का आंसर निकालना है, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 80 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। अगर यहाँ पर 16 कॉइन थे, 40 में से 16 घटा दिया मैंने, तो कितना बचेगा मेरे पास 24। अगर मैं 1 1 रुपए के भी मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं यूज कर लेता हूँ 20 को, ठीक है, तो मेरे पास 20 रुपए 4 कॉइन तब भी मेरे पास शेष बच जाएंगे। अगर इसमें से मैं 20 निकाल भी देता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास 4 बच जाएंगे, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ना 16 आएगा, 16 से बड़ा 17 और 18 भी नहीं आ सकता फिर, तो 16 से छोटा 13 ही आएगा। ऑप्शन मेथड से इजिली हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आपने इस यहाँ पर 13 की वैल्यू पुट करा तो कितना आएगा 65। 100 में से 65 घटा दिया आपने तो कितना बचेगा आपके पास 35 बचेगा। ठीक है, 35 में अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपए के जो सिक्के थे मेरे पास, 1 रुपए के जो सिक्के थे अगर वो 19 रहते, ठीक है, तो 19 रहते तो यहाँ पर कितना बचता मेरे पास, 19 अगर रहता तो यहाँ पर कितना बचता मेरे पास 16 बचता। ठीक है, और 24 में से, सॉरी, अगर यहाँ पर 13 थे, 40 में से अगर मैंने 13 कम कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास 27। 27 में अगर मैंने 19 कम कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 8। तो 2 रुपए के कितने कॉइन होना चाहिए फिर, 2 रुपए के कितने कॉइन होना चाहिए, 8 ही कॉइन होना चाहिए, तब जाकर के तो 16 रुपए होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 13 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर ऑप्शन से करना चाहो तो इजिली कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा जिसमें से y% वोटर ने वोट नहीं करा। देखो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में हमेशा डाटा दिया रहता है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर थे कितने 16,000 थे। ठीक है, जिसमें से y लोगों ने वोट नहीं करा। ठीक है, y ने वोट नहीं करा, मैं भी इसको y माइनस 100 माइनस y नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं y लेकर रहने दे रहा हूँ इसको। 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने रहे 9/10 रहे। ठीक है, और उसके बाद आपको बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको इतना मिला है वोट, ठीक है, और वो इतने वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो अगर इसको इतना मिला है तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा 6, 25, 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला होगा इसको 40.625। और इन दोनों का अगर हम लोग निकाले कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0 यहाँ पे हटेगा, यहाँ पर 5 रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, तो यहाँ पर 7 रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 8, और यहाँ पर रहेगा 18.70 रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 18.3/4। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 18 4 72 और 3 75 अपॉन पर 400 भी लिखा जा सकता है इसको। अगर काटेंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा 3/16 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 3/16 आ जाएगा, इक्वल टू यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2484 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो कितने बार में कट जाएगा ये 8 बार में, 2 बार में, और फिर अगेन 8 बार में। ठीक है, अगर इसको मैं 9 से काटूंगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो ये 9 बार में और 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक, 92 टाइम्स में ये कट जाएगा। 3 0 से यहाँ पर 3 0 ये चल जाएंगे। ठीक है, और 16 से काटोगे इसको तो 16 से कितने बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 92 आ जाएगी। तो ये वो वोटर्स थे जिनने वोट किए। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताने कितने लोगों ने वोट नहीं करे। ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं करे होंगे, 8% लोगों ने वोट नहीं करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, मोहन ने इतने रुपए बोरो करा है 20% रेट के हिसाब से, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितने रुपए पटा देता है, इतने रुपए पटा देता है, और सेकंड ईयर पे वो क्या करता है सारे ड्यू को क्लियर कर देते हैं। तो आपको बताना है कि उनने सेकंड ईयर के एंड पे कितना रुपए पे करा होगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट तक हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो 422092 इस पे अगर 20% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितने बार में ये चल जाएगा, तो ये चल जाएगा कितने बार में 8 बार में, 4 बार में, 4 बार में, 1 बार में, और चल जाएगा ये 8 बार में 0.4 बार में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे उसको कितना इंटरेस्ट लग गया, इतना इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, 84,418.4। ठीक है, और वो पेमेंट कितना कर दे रहा है इसमें से 422092 में कितना पे कर दे रहा है वो
21,679 इतना वो पे कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 यहाँ पर बचेगा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना, 1 यहाँ पर बचेगा, 4 यहाँ पर बचेगा, 0 यहाँ पर बचेगा, 0 यहाँ पर बचेगा और 4 इतना बचेगा, ठीक है। अब उसको जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो इतने पर पे करना होगा, ठीक है। तो वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा यहाँ पर, 4,0,0,4,1,3 पर उसको 1/5 का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो वो कितना पे करेगा यहाँ पर, तो वो 8,0,08,2.6 इतना वो पे कर रहा है। तो टोटल वो पे कितना कर रहा है, 4,0,0,4,1,3 और यहाँ पर 8,0,0,8,2.6 आखिरी के 2 डिजिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी 1 चल जाएगी, तो 8 to 10 4 14 यहाँ पर 4 लास्ट में 4 किसके में, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो यार सवाल। अब देखो सिंप्लीफाई का सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। x² - 9 और x + 3 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा a + b a - b, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, x - 3 ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल जा रहे हैं, देखो राजेश जो है वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, वो अपना काम कर 17/27 काम वो कर लेगा कितने दिन में, 34 डेज पर, यानी कि वो एक काम कितने में कर रहा होगा भाई, एक काम 2 दिन में कर रहा होगा, ठीक। एक काम 2 दिन में कर रहा है, तो 27 काम कितने दिन में करेगा, वो 27 काम कितने दिन में करेगा, 54 डेज पर करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल जा रहा है कि एक ग्रोसरी शॉप है, उसमें एक पर्सन जो है 1 किलो में इतना कम देता है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। यूनिट डिजिट से काम कर लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन से काम कर लेंगे, ठीक है। 1 kg का सामान है, ठीक है, 870 में दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है भाई, 130 कम दे रहा है, ठीक। कितने पे कम दे रहा है, 870 पर कम दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1300 अपॉन पे 87 कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा, एक बार में जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार में गया, ठीक, बचेगा कितना, ठीक है, 43 बच जाएगा यहाँ पर, 43 430, 8 बार में अगर 8 देखो, अगर आप इसको 90 मान लो, ठीक है, अगर आप इसको 90 मान लो, तो 5 बार करोगे तो कितना चल जाएगा भाई, 450 चल जाएगा, ठीक है, 450 रहेगा, जो कि ज्यादा इससे, तो कितने बार में जाना चाहिए, 4 बार में जाना चाहिए, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 15 से कम आएगा, आंसर जो भी रहेगा आपका 15 से कम आएगा, तो 14.94 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अप्रोक्सीमेशन से कर लो, ज्यादा एकदम एक्यूरेट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर है ना वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको क्या बोले जा रहा है कि आपको बताना है कि किस स्टूडेंट के 79 परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि 79 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, तो 79 अपॉन पे 100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो किस स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो बन रहे हैं कितने, 395 जिसके भी मार्क्स बन रहे होंगे उसके 79% आ रहे होंगे, ठीक है। तो जोड़ करके देख लेते हैं एक को, ठीक, 5 10 15 यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, 10 18 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 25 25 और 8 25 8 कितना हो जाएगा, 33 और 6 395, तो देखो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 395, ठीक है। तो तरुण जो है उसके बन रहे हैं, कहाँ है तरुण, डी नंबर पे है, ठीक है। इस शिफ्ट के मैंने आपको सारे सवाल करवा दिया हूँ। नेक्स्ट शिफ्ट में हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सके वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि यार नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूँ। मैं 36 शिफ्ट जो है टारगेट रख रहा हूँ कि मैं आपको 36 डेज के अंदर कंप्लीट करा दूँ, और कोशिश करूंगा मैं आपको इससे कम दिन ही लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।